ओकेजन कोई भी हो उसे स्पेशल बनाएंगे हम। आइए रोज क्रिएशन, जहां है ब्राइडल कलेक्शन, ट्रूजो, फेस्टिव वेयर, मेहंदी आउटफिट, साड़ीज, कॉकटेल गाउन्स की वाइड रेंज का लेटेस्ट कलेक्शन फॉर अपकमिंग फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ऊना जिला के 10 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 2.5 लाख रुपए की लागत से इनोवेशन प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के नाम से स्थापित की जा रही इन प्रयोगशालाओं में भौतिक विज्ञान के विषय में 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना कलां में इस प्रकार की प्रयोगशाला पहले स्थापित की जा चुकी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक इनोवेटिव एक्टिविटी के रूप में जिला ऊना में वर्ष 2022-23 के लिए हमने निर्णय किया था कि हमारे 10 स्कूल्स में प्रोफेसर सीवी रमन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, उनकी प्रेरणा से हम फिज़िक्स इनोवेशन लैब जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। इसका कार्य जो है वो डाइट के माध्यम से हमारे स्कूल्स में किया जा रहा है और आज उस कार्य की समीक्षा की गई है। ये जो लैब्स हैं ये ज़िला के विभिन्न स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं और इनके अंदर जो फिज़िक्स के कंसेप्ट्स होते हैं, साउंड से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, उनके लिए इक्विपमेंट जो है उसके माध्यम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों में आए, उसके लिए इक्विपमेंट और लैब इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इन लैब्स पे प्रति लैब जो है वो 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया जा रहा है और ऐसा एक लैब जो है वो थाना कला स्कूल में प्रथम बार स्थापित हुआ था और उसी की तर्ज पे जो है वो ज़िला के अन्य स्कूलों में भी इस लैब को बनाया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे वो इक्विपमेंट के माध्यम से फ़िज़िक्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझ सकें और उनके जो सोच के जो होराइज़न है वो खुल सकें और वो फिज़िक्स और के सब्जेक्ट में जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके लिए जो हमारे ज़िला के 10 सरकारी स्कूल हैं उसमें ये लैब 2022-23 के पूर्ण होने से पहले हम इस्टेब्लिश करेंगे। आज प्रिंसिपल डाइट और सभी प्रिंसिपल्स के साथ बैठक करके निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी माह के अंत तक इन लैब्स को तैयार करके और बच्चों की सुविधा के लिए खोला जाए। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाना कलां जिला ऊना में जून 2021 को डॉक्टर सीवी रमन के नाम से फिजिक्स इनोवेटिव लैब जो है वो शुरू की गई थी, जिसमें 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चों के बेनिफिट के लिए जो है वो साइंस, विशेष तौर पर फिजिक्स विषय के जो हैं वो प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल उसमें स्थापित किए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो इनोवेशन जो है उसमें हो रही है। बच्चे बहुत बेनिफिटेड फील कर रहे हैं। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट, सरफेस टेंशन, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल जो वेव्स कैसे चलती हैं, साउंड वेव्स कैसे चलती हैं, बच्चे जो हम लोग जनरली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते थे, अब बच्चे ये भी देख पा रहे हैं कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को हम एक दूसरे से कर सकते हैं। बाकी हमारा जो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्लियर हो जाते हैं, न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल उससे हम बच्चों को हम बड़ी क्लियरली जो बच्चों को बता पा रहे हैं। सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सारे कॉन्सेप्ट पर जो है वो बच्चे बड़े अच्छे ढंग से जो है वो सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। करंट कैसे चलता है, करंट हमें नज़र नहीं आता था, साउंड वेव्स नज़र नहीं आती थी, लेकिन वहाँ इस इनोवेटिव लैब में के माध्यम से बच्चों को साउंड वेव्स कैसे प्रोपोगेट होती हैं, कैसे वो चलती हैं, उससे ये सारा चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली बच्चे देख पा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिलाधीश ऊना राघव शर्मा जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से जो ये पहल जिला भर में शुरू की है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। इससे आने वाले समय में जो अब बच्चों का जो है वो साइंस विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।